गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं समरजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर में। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णमाला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बताएं। वर्ण, शब्द, स्वर या व्यंजन। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, बताएं। दोस्तों, अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की जो भाषा राजभाषा है हिंदी है और लिपि देवनागरी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल 36 व्यंजन हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, जो स्वर हैं वो 11 हैं और अयोग व 2 है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वरों की संख्या होती है, बताएं दोस्तों। 3, 4, 5 या 2। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वरों की संख्या होती है 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये 4 स्वर उत्पत्ति के आधार पर कौन है? आ, ई, उ और ऋषि। हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर संख्या है, बताएं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, दीर्घ स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर संख्या होती है 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये 3 दीर्घ स्वर कौन से होते हैं देख लेते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। हमारा अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर की कुल संख्या है, बताएं। दोस्तों, मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वरों की कुल संख्या होती है 7। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं कौन कौन से 7 दीर्घ स्वर हैं मात्रा के आधार पर। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। हमारा अगला प्रश्न है, ओम किस स्वर का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, ओम प्लुत स्वर का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, जिन स्वरों में हस् स्वर का 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, जो का है हमारा ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं देख लेते हैं। या, रा, ला और वा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आपको पता होने चाहिए कि हमारे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। दोस्तों, इनका उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच एक सा होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन का उदाहरण नहीं है, बताएं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बा जो है ऊष्म व्यंजन का उदाहरण नहीं है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? दोस्तों ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, शा, खा, शा और हा। याद रखिएगा। इनका उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण गर्मी सी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुस्वर का उदाहरण है? बताएं दोस्तों। दोस्तों गंगा अनुस्वर का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका उच्चारण स्वर के बाद तथा ध्वनि नाक से निकलती है। कुछ अन्य एग्जाम्पल अनुस्वर के देख लेते हैं, जैसे गंगा, अंगूर, चंचल। हमारा अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन है? बताएं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेकर मां तक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। स्पर्श व्यंजन का से मां तक जो होते हैं वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है, इस कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है? बताएं दोस्तों। यहाँ ओस्ट होगा, बताइए दोस्तों। दोस्तों चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, बोली भाषा का बताएं विकसित रूप है, अल्प विकसित रूप है, व्यापक रूप है या इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों। दोस्तों बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों जो भाषा होती है वो विकसित होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र बृहद होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताएं दोस्तों। दोस्तों झा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। दोस्तों संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने होते हैं। ये चारों हमारे जो संयुक्त व्यंजन हैं किन किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सारे ही पॉइंट याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है? बताएं दोस्तों। दोस्तों ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों जीभ को ऊपर के दांतों पर लगने से इन्हें दंत, इनका उच्चारण स्थान माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, आगत व्यंजन है? बताएं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपसे 4 व्यंजन लिखे होंगे, आपसे कहेंगे इसमें से आगत व्यंजन बताएं। दोस्तों आगत व्यंजन है जा और फा दोनों, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण कहलाता है अल्प प्राण व्यंजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। दोस्तों जिन व्यंजनों का उच्चारण
करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। देख लेते हैं ये कुछ उदाहरण। का, गा, अंगा, चा, जा, या आदि ये क्या है? ये हमारे अल्प प्राण व्यंजन हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्न हमारा समय बचाते हैं ताकि उस समय का उपयोग हम मैथ्स, रीजनिंग जैसे अन्य पोर्शन पे कर सकते हैं। इन्हें आसानी से आप सीख सकते हैं। बताएं दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण कहलाता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण कहलाता है महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है, इसलिए इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और ये कुछ उदाहरण हैं, खा, घा, छ और ठा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है। बताएं दोस्तों। बच्चा, टक्कर, भिन्न या सभी। दोस्तों, बच्चा, टक्कर तथा भिन्न ये सभी द्वितीय व्यंजन का उदाहरण है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसमें आधा वर्ण पूर्ण से मिलकर लिखा जाता है, वो हमारे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, याद रखना, अपनी जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि है देवनागरी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय भाषाएं अनेक हो सकती हैं, यह कथन है। सत्य, असत्य, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, किसी देश की राष्ट्रीय भाषाएं अनेक हो सकती है, यह कथन है सत्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं। बताएं दोस्तों, 3, 4, 5 या 6। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भाषाएं हैं अंग्रेजी, रशियन, चीनी, फ्रेंच और स्पेनिश। दोस्तों, याद रखना, बट इनकी जो कामकाज की भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत की वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। बताएं दोस्तों, 18, 20, 22 या 24। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। सारे ही पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, ये थे हिंदी भाषा के वर्णमाला टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।